नमस्कार। मैं रविश कुमार। चलिए, कम समय में पूरे देश और दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। तो आइए, आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को जानते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस वीडियो को अंत तक देखें और हमें समर्थन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप हमारा वीडियो कहां से देख रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नया साल सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलता, बल्कि आपकी जेब, सैलरी, बैंकिंग और सरकारी फायदे भी बदल देता है। 1 जनवरी 2026 की सुबह आम लोगों के लिए कई बड़े बदलाव लेकर आ रही है। कहीं सैलरी बढ़ने की उम्मीद है, तो कहीं एक डॉक्यूमेंट न होने पर पैसा अटक सकता है। किसान हो या नौकरी पेशा लोग, लोन लेने वाले हों या डिजिटल यूजर, ये बदलाव हर किसी को सीधे तौर पर प्रभावित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल द्वारा आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए बेहद अहम माना जा रहा है। भाजपा ने चुनाव तैयारियां तेज कर दी हैं और शाह पार्टी की संगठनात्मक ताकत और कमजोरियों का आकलन कर रहे हैं। अमित शाह का ध्यान मथुआ मतदाताओं पर भी है। उनका मानना है कि एसआईआर को लेकर मथुआ समुदाय में गलत फहमियां फैलाई गई। दिल्ली कैबिनेट ने जन विश्वास विधेयक को मंजूरी दे दी है, जो छोटे अपराधों को दीवानी अपराधों में बदल देगा। यह विधेयक औद्योगिक, दुकानों और श्रम मामलों से संबंधित छोटे अपराधों को आर्थिक दंड से निपटाने को लेकर है। विधेयक का उद्देश्य छोटे अपराधों को आर्थिक दंड से निपटाने को लेकर है के लिए जेल सजा की बजाय आर्थिक दंड लागू कर न्यायालयों पर दबाव कम करना है। पुणे महापालिका चुनाव 2026 को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के दोनों गुटों के बीच सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तय हो गया है। पिंपरी चिंचवड़ महापालिका की घोषणा के बाद अब पुणे में भी दोनों दल मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बिहार में 2016 से पूर्ण शराबबंदी लागू है, लेकिन अवैध शराब तस्करी लगातार बढ़ती जा रही है और पकड़ी जा रही है। 2025 में बिहार के विभिन्न जिलों से बड़ी मात्रा में विदेशी और देशी शराब कई तरीकों से जब्त की गई है। शराब तस्कर पुष्पा फिल्म की शैली में ट्रैक्टर ट्रॉली के तहखाने बनाकर अवैध शराब छिपाकर सप्लाई करते हैं पाए गए। नए साल पर देश के अधिकांश हिस्सों में सर्दी और कोहरे का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। 1 जनवरी को दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार समेत 6 राज्यों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड में येलो अलर्ट के तहत कोहरे का खतरा बना रहेगा। यूपी में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तारीख बढ़ा दी है, जिस पर अखिलेश यादव ने सवाल खड़े किए हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसे चुनाव में मतदान का प्रतिशत और रिजल्ट देरी से आने पर जनता को आशंका होती थी, ठीक वैसे ही आशंका ड्राफ्ट वोटर लिस्ट की तारीख बढ़ने पर हो रही है। अखिलेश ने आगे कहा कि कहीं मानवीय भूल के बहाने मतदाताओं का आंकड़ा बढ़ न जाए। भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट के बीच पुणे महापालिका चुनाव के लिए गठबंधन पर अंतिम दिन तक सहमति नहीं बन पाई। शिंदे को कम सीटें मिलने पर नाराज होकर उसने अकेले पुणे में सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का निर्णय लिया है। अजित पवार और शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने पुणे में भाजपा को चुनौती देने के लिए गठबंधन किया है। लखनऊ में भाजपा कोर ग्रुप की बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के भविष्य को लेकर महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी मकर संक्रांति के बाद मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं, जिसमें क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाया जाएगा। भूपेंद्र चौधरी को योगी सरकार में महत्वपूर्ण मंत्रालय या संगठन में बड़ी भूमिका मिलने वाली है की संभावना है। हरियाणा के फरीदाबाद में एक 25 वर्षीय विवाहित महिला के साथ चलती वैन में सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। पीड़िता को वारदात के बाद सड़क पर फेंक दिया गया, जिससे उसके चेहरे और सिर पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घटना में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त कर ली है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में
मध्य प्रदेश सरकार प्रदेश की सभी माताओं बहनों के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार ने देश की संसद में आधी आबादी को 33% आरक्षण दिया है। दिल्ली पुलिस की ईस्टर्न रेंज क्राइम ब्रांच ने मिलावटी और नकली ब्रांडेड खाने पीने व घरेलू सामान बनाने वाले बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने घी, इनो, ऑल आउट, वीट और टाटा नमक जैसे नामी ब्रांड के नकली उत्पाद तैयार कर बाजार में बेचने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उस्मान हादी की हत्यारोपी बताए जा रहे फैसल करीम मसूद ने वीडियो जारी करके खुद को बेगुनाह बताया है। मसूद ने हादी के हत्यारोपियों के भारत में होने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि वह दुबई में है। उसने हादी को जमात का प्रोडक्ट बताया और कहा कि उसकी हत्या के पीछे जमात के लोगों का हाथ है। चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार को निर्देश दिया है कि बीएलओ को बढ़ाई गई सैलरी तुरंत जारी की जाए। बंगाल में अब तक चुनाव आयोग द्वारा बढ़ाई गई बीएलओ की सैलरी का भुगतान नहीं हुआ है। चुनाव आयोग ने टीएमसी को हाई राइज बिल्डिंग और झुग्गी झोपड़ी में अलग मतदान केंद्र बनाने का निर्देश दिया है। सीएम योगी ने साल के आखिरी दिन युवाओं को 2026 के लिए बड़ा तोहफा दिया है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,669 पदों पर सिपाही यानी कांस्टेबल की भर्ती निकाली गई है। जानकारी दी गई है कि इस सिपाही भर्ती के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। यूपी पुलिस की इस बड़ी भर्ती के लिए 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन, 31 दिसंबर 2025 से 30 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे।